मैं मनोज सर। आज क्लास 12 वाले विद्यार्थी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। मेरे बच्चे, इससे पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के गुण के बारे में बतलाए थे। आज उसी से रिलेटेड आप लोग को सम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, सीखिए और इसे याद भी करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज रेसिडेंस आउटर सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रेसिडेंस आउटर सरफेस of the conductor विद्युत आवेश किसी चालक के सतह पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, हमने क्या बताया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज रेसिडेंस आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, विद्युत आवेश किस चालक के सतह पर होते हैं। देखिए फिगर, ये चालक है मेरे बच्चे, ध्यान से देखें, ये चालक है और इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इसके अंदर चार्ज नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, आउटर सरफेस पर चार्ज होते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नाउ सेकेंड नंबर में हम लोग, मेरे बच्चे इससे पहले आप लोग को इंडक्शन एक प्रोसेस पढ़ाए थे। इंडक्शन यानी प्रेरण विधि, यानी किसी भी आवेश को तीन तरह से आवेशित कर सकते हैं। वो था तीन विधि आपका, पहला था आपका घर्षण विधि, दूसरा था संवहन विधि और तीसरा था मेरे बच्चे आपका प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि आप लोग सीखे, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद करने, ध्यान करने। तो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, Q डैश इक्वल टू माइनस Q1 माइनस 1/K। Q डैश क्या है, ध्यान से देखिएगा, Q डैश को बोलते हैं मेरे बच्चे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड चार्ज, यानी चार्ज को जिसमें हम दिए हैं, इंड्यूस किए हैं। और Q को बोलते हैं मेरे बच्चे इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूसिंग चार्ज। और K जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट मेरे बच्चे, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रावैद्युत स्थिरांक। ये फॉर्मूला होता है किसका, इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच, जो इंडक्शन प्रोसेस में हम लोग उस समय पढ़े थे। अब यहां से ध्यान में रखिएगा कि मेटल के लिए, फॉर मेटल यानी धातु के लिए किसके लिए मेरे बच्चे, तो धातु के लिए K का वैल्यू जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युत स्थिरांक, वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। K का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो जैसे इसको अनंत पर रखेंगे तो क्या है, देखिए Q डैश इक्वल टू माइनस Q, यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले इंडक्शन प्रोसेस में देखे थे, यानी जो चार्ज दे रहा है और जो चार्ज गेन कर रहा है, वो दोनों का जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा, अपोजिट नेचर का रहता है। तो याद रखेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं कि मेटल के लिए प्रावैद्युत स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो इन्फिनिटी। कितना होता है मेरे बच्चे, तो इन्फिनिटी आना। और Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है ट्रू टेस्ट ऑफ
इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट, यानी स्थिर वैद्युत का जो हम ट्रू टेस्ट करते हैं वो क्या है? रिपल्सन। क्या है मेरे बच्चे? रिपल्सन, बट नॉट अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। यानी आपको अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसके विद्युतीकरण का अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कौन प्रोसेस ले जाएंगे? रिपल्सन प्रोसेस से, ना कि अट्रैक्शन। तो क्यों अट्रैक्शन नहीं? इसलिए कि मेरे बच्चे अनचार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच भी क्या हो जाते हैं? अट्रैक्शन हो जाते हैं। लेकिन रिपल्सन सिर्फ सिमिलर चार्ज के बीच ही होगा, लेकिन अट्रैक्शन जो है मेरे बच्चे अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है किससे करते हैं? रिपल्सन से करते हैं, ना कि अट्रैक्शन से करते हैं। अगला पॉइंट से मेरे बच्चे ध्यान देंगे, फोर्थ नंबर, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट और मेजर किससे करते हैं? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी measured and डिटेक्ट मतलब पहचान करना। क्या करना होता है मेरे बच्चे? पहचान, डिटेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड एंड डिटेक्ट, यानी उसका पहचान, उसका मापन किससे करते हैं? ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। किससे? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ मतलब स्वर्ण पत्र। किससे मेरे बच्चे? स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। हिंदी क्या होता है इसका? तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी से मेजर करते हैं। ये मेन लेबोरेटरी का है, एक्सपेरिमेंटल है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके अलावा और तो इलेक्ट्रोमीटर से भी करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, etc और भी चीजों हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका किससे है? जो एनसीईआरटी आप लोग को बतलाता है वो क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मेजर और डिटेक्ट किससे करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो मेरे बच्चे हम लोग ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग सीखे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज से आया है। तो फॉर्मूला देख लीजिए मेरे बच्चे, फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला आया था Q इजकल टू आई टी। पहला फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे? Q इजकल टू आई टी। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया? Q इजकल टू एन ई, Q इजकल टू एन ई। और थर्ड फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे Q डैश इजकल टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के। ये तीन फॉर्मूला है मेरे बच्चे। इस तीन फॉर्मूला से आप लोग का न्यूमेरिकल्स जो है बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को और देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज में ही नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। आज देख लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, संतत लगातार संतत आवेशों का वितरण, संतत आवेशों का वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, संतत आवेशों का वितरण। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या मेरे बच्चे? ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो कौन कौन देखिए, फर्स्ट में है, फर्स्ट नंबर मेरे बच्चे
ध्यान से देखेंगे फर्स्ट नंबर को, है ना। फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर है मेरे बच्चे, पहला नंबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला कौन आ गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले क्या है ये? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं मेरे बच्चे सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? सिग्मा। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे? सिग्मा इसको पढ़ते हैं। इसको सूचित कैसे किया जाता है? सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? तो चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग देख ही लिए मेरे बच्चे। क्यों? देखिए ध्यान सुनिएगा। क्यों हमने सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला बताया, क्यों डिनोट करने के लिए सिखाया। तो अगर ये छोटी छोटी बात आप लोग के माइंड में रहेंगे मेरे बच्चे, ध्यान सुनेंगे, अगर ये छोटी छोटी बातें आप लोग को जानकारी रहेगी तो आप आराम से उसका डिफिनेशन, परिभाषा, एसआई मात्रक, बीमक लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया? डिनोट करना सिखाया कि सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। होता है क्या? Q बाई ए। देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही आया Q बाई ए। अब इसके बाद हम लोग क्या किए? इसको डिफाइन किए। क्या किए? इसको डिफाइन किए। तो कैसे डिफाइन किया? तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। विद्युत आवेश एवं क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका जानते हैं एसआई मात्रक और बीमक। देखिए एसआई मात्रक क्या होगा, ध्यान से देखिए। आई मात्रक, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, एसआई मात्रक यानी यूनिट। तो एसआई मात्रक क्या होगा इसका? सिग्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। तो क्या हो जाएगा एसआई मात्रक? Q का कूलम, एरिया का मीटर यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन बीमा। डायमेंशन सिग्मा को ब्रैकेट में बंद किए, चार्ज का होता है 80 और डायमेंशन एरिया का होता है L स्क्वायर। सबको ऊपर कर दिए मेरे बच्चे, तो L माइनस 2AT। ये देखिए निकल गया इसका डायमेंशन। तो मेरे बच्चे ध्यान दें, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है इसका एसआई यूनिट से और डायमेंशन से। सेकेंड नंबर है मेरे बच्चे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखिए इस लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व को सूचित कैसे करते हैं हम लोग? तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। किससे सूचित करते हैं इसको? तो लैम्डा से। किससे मेरे बच्चे? लैम्डा से। और ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L।
एल यहाँ पर क्या है, लंबाई, लेंथ। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी आवेश एवं लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो फॉर्मूला मालूम हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसका एसआई मात्रक और विभव। तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लैम्ब्डा का विभव, डायमेंशन ब्रैकेट बंद कर दिए, तो क्यूब का डायमेंशन 80 और लंबाई का l, तो हो जाएगा l - 1 80। ये निकल गया इसका डायमेंशन। एक लास्ट थर्ड नंबर है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, आयतन आवेश घनत्व। सूचित कैसे करते हैं इसको, सिग्मा भी से। किससे, सिग्मा भी से, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए भी आ गया। होता क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आवेश एवं आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक देख लीजिए, तो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बीमा जिसको हम लोग बोलते हैं, डायमेंशन ब्रैकेट में बंद कर दिए, क्यू का 80 और इसका हो गया l का पावर 3, सबको ऊपर कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका l का पावर -3, ये निकल गया इसका डायमेंशन। तो मेरे बच्चे ये था इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ तक हम लोग सीखे हैं, यहाँ तक जाने हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को न्यूमेरिकल सिखाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से, किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चों, आप लोग जो है जितना भी फार्मूला है, जितना भी फार्मूला आया 3 इससे पहले या 3 इसमें, यानी 6 फार्मूला को क्या कर लेंगे आप लोग, याद कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। जब आप लोग को न्यूमेरिकल बताया जाए तो उस न्यूमेरिकल्स में आप लोग ध्यान से उसको सीखें, समझें और मनोज सर के फिजिक्स को एंजॉय करें। आपका मनोज सर।